हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का स्पेशल टॉपिक है कंजक्शन। कंजक्शन का मतलब क्या होता है, पहले मीन्स समझ लीजिए। कंजक्शन का मतलब होता है संयोजक। संयोजक भी बोल सकते हैं, समुच्चय बोधक शब्द भी बोल सकते हैं। ऐसे शब्द जो एक वाक्य को दूसरे वाक्य को जोड़ने का काम करते हैं या एक शब्द को दूसरे शब्द से जोड़ने का काम करते हैं, वो कहलाते हैं कंजक्शन यानी संयोजक। अब देखिए इसमें रवि सोहन विल गो टू इंदौर, तीन दे रखे इसमें संयोजक शब्द बिकॉज और एंड। अब देखिए सेंटेंस में हमने देखा होगा, जैसे इस तरीके से शब्द देखे होंगे, एंड भी देखा होगा, बट, बिकॉज, सो, सो। तो ये शब्द होते हैं एक वाक्य को दूसरे वाक्य को जोड़ने का काम करते हैं। तो देखिए सबसे पहले इसमें दे रखा है, हमें पहले ये समझ लेना चाहिए कि इसके लिए क्या यूज होता है। जैसे एंड होता है, एंड का मतलब होता है और। बिकॉज होता है, बिकॉज का मतलब होता है क्योंकि। बट का मतलब होता है लेकिन। अब मेरी बात सुनिए, इसमें दे रखा है बिकॉज सो अस, तीनों को एक तरफ लिख रखा है। बिकॉज सो अस इनका यूज नॉर्मली एक ही कंडीशन में होता है, मतलब तीनों का यूज आप एक ही जगह कर सकते हैं, यानी रीजन के लिए इसका यूज किया जाता है, यानी कोई कारण होता है ना, वहां पर इनका यूज किया जाता है। और का मतलब होता है या, यानी कोई इच्छा होती है, जैसे कोई विश होती है, उसमें दो इच्छा होती है, दोनों में से मतलब हमें एक डिसाइड करना है, वहां पर हमें और का यूज कर सकते हैं। अगला है एंड। एंड में यूज आप दो सब्जेक्ट के बीच में, दो सिटियों के बीच में, सिटी यानी शहर, ठीक है, या कोई स्थान हो या कोई टेम्पल हो या कोई सब्जेक्ट जैसे किसी का नाम हो, दो आदमी हो, उनके बीच में आप इनका एंड का यूज कर सकते हैं, दोनों को जोड़ने का काम। बट का मतलब होता है लेकिन। तो इस तरीके से हम पहला वाला सेंटेंस करते हैं। देखिए रवि सोहन विल गो टू इंदौर, यानी रवि सोहन इंदौर जाएंगे। अब रवि सोहन इंदौर जाएंगे, लेकिन इनको जोड़ने का काम कर रहा है यहाँ पर और। रवि और सोहन विल गो टू इंदौर, लेकिन अभी यहाँ पर एंड नहीं है, तो हम सेंटेंस कैसे बोलेंगे? रवि सोहन इंदौर जाएंगे। तो इनको जोड़ने का काम कौन कर रहा है? एंड। ये एंड लिख दीजिए यहाँ पे, एंड। रवि एंड सोहन विल गो टू इंदौर, पहला वाला सेंटेंस कंप्लीट। दूसरा है शी इज पुअर शी इज अ ब्रेव। अब देखिए इसमें क्या है, शी इज पुअर वह गरीब है, शी इज ब्रेव वह बहादुर है। और का मतलब होता है या, एंड का मतलब होता है और, बिकॉज का मतलब होता है क्योंकि, बट का मतलब होता है लेकिन। तो देखिए शी इज पुअर बट शी इज ब्रेव, वह गरीब है लेकिन शी इज ब्रेव वह बहादुर है। शी इज ब्रेव, शी इज पुअर बट शी इज अ ब्रेव। तो बट लगा दीजिए यहाँ पर। अगला है ही इज अ प्लेस क्रिकेट, वह क्रिकेट खेलता है। और दो दे रखी क्रिकेट हॉकी। अब यहाँ पर इच्छा हो रही, ही इज अ प्ले क्रिकेट हॉकी, तो ही इज अ प्ले क्रिकेट भी खेल सकता है या हॉकी भी खेल सकता है। तो ही इज अ प्ले क्रिकेट और हॉकी, तो यहाँ पर और। अगला है शी लिव्स अलोन, वह अकेली रहती है। शी इज ब्रेव, लेकिन वह बहादुर है। शी इज लिव्स अलोन, वह अकेली रहती है। शी इज ब्रेव, वह बहादुर है। बट न्यू यूज होगा, यहाँ पर यूज होगा बिकॉज, वह अकेली रहती है क्योंकि वह बहादुर है। शी इज लिव्स अलोन बिकॉज शी इज अ ब्रेव। अगला है यू कैन ज्वाइन इंडियन आर्मी इंडियन नेवी, दोनों एक साथ ज्वाइन नहीं कर सकते हैं, तुम या तो इंडियन आर्मी ज्वाइन कर सकते हो या इंडियन नेवी। या यूज हो रहा है ना, तो यहाँ लिखेंगे और, ठीक है। लास्ट वाला इसका ही इज सेड
ही इज पुअर, इसमें भी यूज होगा बिकॉज आ गया समझ में, क्या यूज होगा बिकॉज। ठीक है, एक बार और रिपीट कर लीजिए इसको। रवि एंड सोहन विल गो टू इंदौर, रवि और सोहन इंदौर जाएंगे। शी इज पुअर बट शी इज ब्रेव, वह गरीब है लेकिन वह बहादुर है, लेकिन वह बहादुर है। शी इज प्ले क्रिकेट और हॉकी, वह क्रिकेट भी खेल सकता है या हॉकी भी, ये उसकी इच्छा है, या लगा दिया। शी लिव्स अलोन, वह अकेली रहती है क्योंकि शी इज ब्रेव, क्योंकि वह बहादुर है। यू कैन ज्वाइन इंडियन आर्मी और इंडियन नेवी, वह इंडियन आर्मी भी ज्वाइन कर सकता है या इंडियन नेवी भी कर सकता है, ये उसकी इच्छा है, और का यूज करेंगे। शी इज सैड, सॉरी ही इज सैड बिकॉज ही इज पुअर, वह दुखी है क्योंकि वह गरीब है। तो देखिए इस तरीके से कुछ कंजक्शन हमने संयोजक वाले शब्द कंप्लीट किए हैं। तो ये आपके एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड और जो भी बोर्ड एग्जाम होती है, नॉर्मल एग्जाम होती है, सब में मतलब इनका यूज किया जाता है। सब एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कंजक्शन के। और जो भी कंपटीशन एग्जाम होती है, जो भी कंपटीशन एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं, जैसे नेवी में एसएससी एमटीएस और भी जैसे कि एसबीआई क्लर्क, ऐसी जो पोस्टें रहती है उनमें इंग्लिश के जो पार्ट से रहते हैं ग्रामर वाला क्वेश्चन, उसमें ये कंजक्शन वाले यूजिंग वर्ड आर्टिकल इस तरीके से वर्ड उसमें पूछे जाते हैं। जैसे रीअरेंज वाले सेंटेंस, तो इस तरीके से ये सेंटेंस उसमें पूछे जाते हैं। तो आप इनका ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करिए, ज़्यादा से ज़्यादा सीखने की कोशिश करिए और आशा करते हैं यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहे और आप भी सीखिए और औरों को भी मतलब सीखने का मौका दीजिए। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर ही लेना और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना। थैंक यू।